ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। यूसीसी के पक्ष विपक्ष में दिए जा रहे तर्क, इसे लागू करने की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? सामान्य नागरिक संहिता यानी निजी जीवन के लिए बना ऐसा कानून जिसे हर नागरिक को बाकी नागरिकों की भांति मानना होगा, फिर चाहे वो किसी मजहब या मान्यताओं में अपनी आस्था क्यों न रखता हो। इसमें विवाह, तलाक, मुआवजा, उत्तराधिकार व संपत्ति आदि से संबंधित कानून आते हैं। सामान्य नागरिक संहिता कई दशकों से भारत में बहस का विषय रही है। ये सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट रखने के विचार को संदर्भित करती है। जबकि कई लोगों का तर्क है कि भारत में यूसीसी को लागू करना समय की मांग है, वहीं अन्य लोगों का मानना है ऐसा करने का यह सही समय नहीं है। क्या भारत में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने का यह सही समय है? भारत के विधि आयोग ने यूसीसी के संबंध में जनता से विचार और प्रस्ताव मांगे। यूसीसी भारत में एक अत्यधिक विवादित और राजनीतिक रूप से आरोपित मुद्दा रहा है। यूसीसी पर विधि आयोग का पिछला रुख यह था कि यह न तो आवश्यक था और न ही वांछनीय। यूसीसी विभिन्न धार्मिक समुदाय से व्यक्तिगत कानूनों को सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों के साथ बदलने का एक प्रस्ताव है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत जैसे विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान वाले देश में यूसीसी का कार्यान्वयन एक अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि यूसीसी के कार्यान्वयन से किसी भी समुदाय के अधिकार और विश्वासों का उल्लंघन न हो। इस संबंध में सरकार को धार्मिक नेता और समुदाय के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक बातचीत करनी होगी, ताकि उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके और आम सहमति पर पहुंचा जा सके। यूसीसी के कार्यान्वयन को लिए विभिन्न धार्मिक समुदाय के मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों की गहन समीक्षा की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यूसीसी न्याय, समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों के अनुरूप है जो भारतीय संविधान में निहित है। यह समीक्षा प्रक्रिया समय लेने वाली हो सकती है और एक व्यापक और स्वीकार्य यूसीसी पर पहुंचने में कई साल लग सकते हैं। यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और अनुकूल माहौल की आवश्यकता है। भारत में राजनीतिक माहौल अत्यधिक ध्रुवीकृत है। राजनीतिक दल अक्सर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए धर्म और पहचान की राजनीति का उपयोग करते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यूसीसी के कार्यान्वयन का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे गैर पक्षतापूर्ण समावेशी तरीके से लाया जाएगा। यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए जनशक्ति, वित्त और बुनियादी ढांचे सहित संसाधनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यान्वयन की गुणवत्ता से समझौता किए बिना इस बड़े कार्य के करने के लिए आवश्यक संसाधन मौजूद है। यूसीसी के कार्यान्वयन के साथ एक मजबूत जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। आम नागरिकों को यूसीसी के पीछे के तर्क और लैंगिक न्याय, सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में इससे मिलने वाले लाभों को समझना होगा। इस मुद्दे पर जनता को शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए सरकार, नागरिक समाज और मीडिया की ओर से एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। व्यवहारिक कठिनाइयां और पेचीदगियां। यूसीसी को भारत के विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों और प्रथाओं का मसौदा तैयार करने, संहिताबद्ध करने, सामंजस्य बनाने और तर्कसंगत बनाने की व्यापक कवायद की आवश्यकता होगी। इसके लिए धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों, महिला संगठनों आदि सहित विभिन्न हितधारकों की व्यापक परामर्श और भागीदारी की आवश्यकता होगी। लोगों द्वारा यूसीसी के अनुपालन और स्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तन और जागरूकता के लिए एक मजबूत तंत्र की भी आवश्यकता होगी। राह में क्या पेच है? भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सभी धर्मों के स्वतंत्र रूप से मानने और अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है। इसे संविधान के अनुच्छेद 25 में शामिल किया गया है। यूसीसी का विरोध करने वालों का मानना है कि सभी धर्मों के लिए समान कानून के साथ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होगा। इसके चलते धर्म या जातीयता के आधार पर कई व्यक्तिगत कानून भी संकट में आ जाएंगे। अगस्त 2018 में 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इससे हमारी विविधता के साथ कोई समझौता न हो, कहीं यह हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरे का कारण न बन जाए। यूसीसी के क्या लाभ है? राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता। यूसीसी सभी नागरिकों के बीच एक समान पहचान और अपनेपन की भावना पैदा करके राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगा। इससे विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न होने वाले सांप्रदायिक और विवादों में कमी आएगी। यह सभी के समानता, भाईचारा और सम्मान के संवैधानिक मूल्यों को कायम रखेगा। लैंगिक न्याय और समानता। यूसीसी विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को दूर करके लैंगिक न्याय और समानता सुनिश्चित करेगा। ये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, भरण पोषण आदि के मामलों में महिलाओं के समान अधिकार और दर्जा प्रदान करेगा। यह महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली प्रतिशतात्मक और प्रगतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने के लिए भी सशक्त बनाएगा। कानूनी प्रणाली का सरलीकरण और युक्तिकरण। यूसीसी कई व्यक्तिगत कानूनों की जटिलताओं और विरोधाभासों को दूर करके कानूनी प्रणाली को सरल और तर्कसंगत बनाएगा। यह विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न होने वाली विसंगतियों
और खामियों को दूर करके नागरिकों और आपराधिक कानूनों में सामंजस्य स्थापित करेगा। यह कानून को आम लोगों के अधिक सुलभ और समझने योग्य बना देगा। पुरानी और प्रतिगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और सुधार। यूसीसी कुछ व्यक्तिगत कानूनों में प्रचलित पुरानी और प्रतिगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और सुधार करेगा। यह उन प्रथाओं को खत्म कर देगा जो भारत के संविधान में निहित मानवाधिकार और मूल्यों के खिलाफ हैं, जैसे 3 तलाक, बहुविवाह, बाल विवाह आदि। यह बदलती सामाजिक वास्तविकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को भी समायोजित करेगा। कानूनी जामा पहनाने की राह कितनी आसान। इतनी लंबी चर्चा करने के बाद अब प्राथमिक प्रश्न पर लौटते हैं कि क्या मोदी सरकार समान नागरिक संहिता ला सकती है। इन शॉर्ट उत्तर ये है, यह हर तरह से संभव है। संविधान में इसके बारे में बात की गई। अम्बेडकर इसके पक्षधर थे। अदालत ने यूसीसी के लिए वकालत की है और पीएम मोदी ने पहली बार देश भर में नागरिक संहिता के मानकीकरण के पक्ष में इतने खुले तौर पर बात की है। लोकसभा में बीजेपी के पास संख्या बल है। राज्यसभा में भले ही स्थिति सत्तारूढ़ दल के लिए उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट उन्हें सफल बना सकता है, जैसा कि अतीत में देखा गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।